आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे चकबंदी क्या होती है। समझिए कैसे होती है चकबंदी और क्यों जरूरी है चकबंदी कराना। आमतौर पर किसान चकबंदी प्रक्रिया को काफ़ी जटिल मानते हैं, लेकिन इसे अगर समझ ले तो चकबंदी के दौरान होने वाली दिक्कतों से बच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो चकबंदी की प्रक्रिया को समझते हुए। चकबंदी कानून की शुरुआत सबसे पहले पंजाब के इलाकों में किया गया वर्ष 1920 में। उस समय देश में अंग्रेज शासन करते थे। अंग्रेजों के द्वारा सन 1936 में इसे कानून के तौर पर लाया गया। यह पंजाब में तो हद तक सफल रहा, लेकिन बहुत सारे राज्यों में चकबंदी को लेकर कुछ खास रुझान नहीं देखा गया। ग्रामीण क्षेत्र में परिवार के बढ़ने के साथ ही खेती की जमीनों में बंटवारा होता रहता है। ऐसे में एक समय के बाद पैतृक खेत बाग जैसी जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है, जिसके कारण किसानों की छोटी जमीन होने के कारण खेती करने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, लंबे समय के बाद गांव में खेत की सीमाओं संबंधित विवाद, सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण आदि की शिकायतें बढ़ जाती है, जिसके कारण सरकार चकबंदी कराती है। ज़्यादातर किसान के खेत कई अलग अलग हिस्सों में फैले होते हैं। चकबंदी प्रक्रिया के तहत उनकी कुल जमीन के बराबर खेत एक ही जगह पर दे दिए जाते हैं। चकबंदी होने से किसानों को खेती करने में आसानी होती है और समय भी कम लगता है। साथ ही साथ खेत एक जगह होने पर उनके कारण खेत की देखभाल भी अच्छे से कर पाते हैं। चकबंदी के दौरान जमीन की मालियत लगाई जाती है। अगर किसी की सबसे अच्छी ज़मीन होती है तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है। ज़मीन की कीमत अगर 100 पैसे हैं तो उसकी कीमत 40 पैसे लगाई जाती है, क्योंकि चकबंदी के दौरान 2 से 5% तक की कटौती की जाती है। चकबंदी में ज़्यादातर किसी को अच्छी ज़मीन मिल जाता है तो किसी को नुकसान हो जाता है। 90% लोगों को सही होता है, लेकिन 10% लोगों को उड़ान चक मिल जाता है, जिसके कारण विवाद उत्पन्न हो जाता है। उड़ान चक का मतलब होता है किसी भी किसान का मूल स्थान से उसे दूर दे दिया जाना। अगर कोई चकबंदी से खुश नहीं है तो एसीओ के बाद चकबंदी अधिकारी सीओ के यहाँ अपील कर सकता है। इसके बाद एसओसी फिर डीडीसी की यहाँ अपील की जाती है। यहाँ भी बात ना बने तो हाई कोर्ट अपील की जाती है। चकबंदी में सबसे बड़े अधिकारी जिले में डीडीसी उप संचालक चकबंदी होते हैं। वो चकबंदी कोर्ट में मामलों की सुनवाई करते हैं। इसके बाद एसओसी बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, फिर उसके बाद विभाग में 3 अधिकारी जो होते हैं वो सीओ होते हैं, जिन्हें हम चकबंदी अधिकारी भी कहते हैं। चकबंदी के लिए ग्राम सभा प्रस्ताव देती है। चकबंदी विभाग के अधिकारी पड़ताल करने के बाद रिपोर्ट देते हैं कि यह गांव चकबंदी लायक है या नहीं। उसके बाद ही जिला अधिकारी द्वारा प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा जाता है। उसके बाद सरकार द्वारा धारा 4 लगाने के बाद चकबंदी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सहायक चकबंदी अधिकारी एसीओ की टीम कानूनगो तथा लेखपाल की मदद से काम करते हैं। सहायक चकबंदी अधिकारी का काम होता है चक काटने की योजना बनाना। वो जितना अच्छा इस योजना में चक काटते हैं उतना ही कम विवाद होता है। चकबंदी अधिनियम के लिए प्रदेश सरकारें प्रदेश में सेक्शन 4A एवं सेक्शन 42 के तहत सूचना जारी करती है। इसके बाद एक और अधिसूचना जारी की जाती है जो सेक्शन 4A1 और सेक्शन 4A2 के अंतर्गत चकबंदी आयुक्त द्वारा जारी की जाती है। इस अधिसूचना के बाद किसान की भूमि से जुड़े राजस्व न्यायालय में पड़े मुकदमे अप्रभावी हो जाते हैं। साथ ही किसान अपनी भूमि का प्रयोग सिर्फ खेती से जुड़े कार्यों को करने के लिए बाध्य हो जाता है। एक चकबंदी समिति की गठन के बाद चकबंदी लेखपाल सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के तहत भूमि का निरीक्षण कर नया नक्शा तैयार करते हैं। सेक्शन 8A ऑफ द एक्ट के अंतर्गत सभी का प्रयोग
में आने वाली जमीन को आरक्षण एवं अन्य कार्यों के लिए तैयार किया जाता है। सेक्शन 9 के अंतर्गत भूमि से संबंधित सभी विवादों को सुलझाया जाता है। सेक्शन 20 के तहत साइज सीट 23/1 का विवरण दिया जाता है। यदि कोई किसान चकबंदी की प्रक्रिया से असहमत है तो वो अपनी सेक्शन 48 के अंतर्गत उप संचालक चकबंदी कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। चकआउट भूमि चकबंदी से बाहर की गई जमीन या खेत होती है। चकबंदी से बाहर की जाने वाली जमीनों में आमतौर पर बाग, मकान, सड़क के किनारे की जमीन या आबादी से लगे हुए खेत होते हैं। चकबंदी लेखपाल का काम होता है किसी भी गांव के किसानों के छोटे छोटे खेतों की चकबंदी करना। इसके अलावा वे अपनी तहसील में खेती करने के लायक जमीन का भी हिसाब किताब रखते हैं। वही राजस्व लेखपाल जो तहसील में नियुक्त किया जाता है। एक राजस्व लेखपाल के अंदर कई गांव आते हैं। जमीन से जुड़ा काम राजस्व लेखपाल के द्वारा ही होता है। इसमें जमीन की नपाई, लेखा जोखा, अतिक्रमण और अवैध कब्जा जैसे मामलों के बारे में पता करना और उस पर कार्रवाई करने जैसे काम करते हैं। इसी के साथ जाति, निवास प्रमाण पत्र आदि का भी राजस्व लेखापाल के द्वारा की जाती है। इस वीडियो के माध्यम से हम चकबंदी के बारे में समझें। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत। मैं रजनीश श्रीवास्तव, बक्सर।